हेलो एवरीवन, एक ऐसे हीरो का ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है और आप सबको भी बहुत ही पसंद है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन क्याओ को दिखाया जाता है जो कि लू ग्रुप की फीमेल प्रेसिडेंट होती है। वो अंदर जाती है, वो अपने हस्बैंड लूजोंग को देखती है जो कि उसकी फ्रेंड सुकी के साथ रोमांस कर रहा होता है, जिसे देखकर वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो डर जाता है और कहने लगता है कि तुम तो बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई हुई थी, तुम कैसे आ गई। तो वो उसको कहती है अगर बिजनेस ट्रिप कैंसिल ना होता तो मुझे कैसा पता चलता। वो सुकी को जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि जब तुम छोटी थी तब से मैं तुम्हें सपोर्ट करते आई हूँ, अब तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो। लेकिन लूजोंग उसको डांटने लगता है और उसको कहने लगता है कि ये इनोसेंट है, तुम इसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। वो उसको भी थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। वो उसको साफ कहने लगता है कि मैं तुम्हारी केयर भी क्यों करूं, तुमने अपने आप को देखा भी है, तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो और सारा दिन तुम काम में बिजी रहती हो, तुमने अपनी फिगर भी देखी है। वो इस तरह की बात कर रहा होता है और बीच में सुकी कहने लगती है कि प्लीज तुम लोग मत लड़ो, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, जिसे सुनकर क्याओ को अच्छा नहीं लग रहा होता। साफ लूजोंग उसको कहता है कि मुझे तुम्हें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैंने बस तुमसे ऐसे ही शादी कर ली है, हाँ मुझे अगर पसंद है तो सुकी है। तो उसको कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ये तुम हमारा मैरिज एग्रीमेंट रखो, तुम मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करोगे। 3 साल तक ब्लू ग्रुप को जब तक फायदा नहीं होगा, जैसे फायदा हो जाएगा 3 साल बाद मैं अपने शेयर्स ले लूंगी और मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। वो उसको रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो उसको साफ कहती है कि नहीं, 3 साल के बाद ही मैं डाइवोर्स दूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो ये डील कहकर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा क्याओ अपसेट होती है, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो लड़कों को कहती है कि जिसने मौज मस्ती करनी है वो कर सकता है और वो पैसे उछालती है। वहां पर ही हमारी मेन लीड हीरो मिस्टर हाउ आते हैं। उनका असिस्टेंट कहता है कि ये तो देखी देखी लग रही है। अब मिस्टर हाउ इसको पहचानते होते हैं। सामने से क्याओ आती है और इसका धक्का लगता है तो वो कहता है एहतियात करो। तो वो उसको कहती है कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हारे नाम क्या है। वो अपना नेम बताने लग रहा होता है। वो उसको कहती है खैर ये जानने की कोशिश करो कि मेरी एज क्या है। बीच में असिस्टेंट कुछ बोलने लगता है, यहाँ पर ही वो उसको कहता है कि तुम तो 22 ईयर की कॉलेज गर्ल लगती हो। वो उसके करीब होती है और उसको किस करती है और कहने लगती है कि मैं 28 ईयर्स की हूँ, तुम कुछ चाहोगे। वो खामोश होता है, वो जाने लगती है कि लगता है तुम नहीं चाह रहे, लेकिन वो उसको रोकता है और उसको कहता है कि कौन नहीं चाहेगा और वो उसको किस करने लगता है। अब वो जिस तरह से उसको किसिंग करने लगता है, उसको अपनी गोद में उठाता है और गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हैं। असिस्टेंट शॉक होता है कि बॉस को क्या हो गया। अब ये लोग रोमांटिक नाइट स्पेंड कर चुके होते हैं, जिसे देखकर क्याओ थोड़ा पछता रही होती है कि रात उसने ड्रिंक की थी, ये मैंने क्या कर दिया। वो वहां से छुपते छुपाते हुए जा रही होती है तो मिस्टर हाउस को रोकते हैं और उसको कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही। वो पैसे रखती है और कहती है ये तुम्हारी कीमत रहेगी, लेकिन वो उसको रोककर कहते हैं कि नहीं ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं बहुत ज्यादा ओबीडियंट हूँ। तभी फिर उसको याद आता है कि इसका भी फर्स्ट टाइम था और ये भी याद आता है कि इसका फियांसी इसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम मुझे बुला सकते हो। तो वो उस चीज के लिए अग्री कर जाता है। दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ कुछ बना रहे होते क्याओ के लिए। जैसे उसको देखते हैं कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया, लेकिन वो उसको आकर किसिंग वगैरह करने लग जाती है। वो उसको कहते हैं तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई है। वो उसको कहती है फिलहाल मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ और उसको पुश करके किसिंग करने लग जाती है। अब वो बहुत ज्यादा रोमांटिक होने लगती है तो मिस्टर हाउ भी रोमांटिक हो जाते हैं। अब 3 साल का गैप दिखाया जाता है। 3 साल से लोग रिलेशन में होते हैं और सोचने लगती है क्या हो कि 3 साल गुजर गए, मेरा हस्बैंड आता होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो जाने लगती है तो उसको कहता है क्या मैंने तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं किया। वो उसको पेमेंट देकर कहती है घर भी तुम रख लो, जितने पैसे तुम्हें चाहे तुम रख लो। तो उसको कहता है कि क्या मतलब। वो उसको कहती है कि मैं मैरिड हूं, तुम्हें पता है ना, मुझे जाना पड़ेगा। वो उसको रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो साफ कहती है कि नहीं, मैं इस रिलेशन में नहीं रहना चाहती और वैसे भी मेरा हस्बैंड वापस आ चुका है और तुमने कहा था कि तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट के पैसे चाहिए, तो ये डील हमारा पूरा हुआ, इन पैसों से तुम उनका ट्रीटमेंट करवा सकोगे। वो उसको किस करती है वहां से चली जाती है। मिस्टर हाउ को बुरा फील होता है और सोचने लगता है कि 3 साल से तुम मेरे साथ रिलेशन में थी और तुम्हें याद भी ना आए मैं कौन हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार कुछ गुंडे मिस्टर हाउ के पीछे लगे होते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने से क्याओ आती है और उसको किस करने लग जाती है। वो गुंडे वहां से चले जाते हैं तो उसको देखकर गलत समझता है कि इसको शायद मेरी आइडेंटिटी पता है क्योंकि मिस्टर हाउ बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो वो उसको कहने लगती है तुम्हारी आइडेंटिटी से मुझे क्या लेना देना, बस मैं तो तुम्हें बचा रही थी। वही बात कहकर चली जाती है। तब से मिस्टर हाउ इसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इसकी मॉम नाटक करके इसको कॉल करती है। उसको कहने लगता है मॉम नाटक करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है बिल्कुल ठीक हो। और डैड का भी पूछता है तो उसको कहने लगती है कि तुम आखिर कब शादी करोगे, तुम बहू कब घर में लेकर आओगे। लेकिन वो मन में प्लान कर रहा होता है कि जब तक क्याओ इसकी जिंदगी में नहीं आएगी मैं इसको ही हासिल करके रहूंगा।
3 साल के बाद दिखाते हैं कि लूजोंग सोकी के साथ वापस आता है। वो जैसी आती है तो उसको कहती है कि हम फाइनली यहाँ पर आ गए हैं, मुझे यहाँ लोग एक्सेप्ट करेंगे और मेरे बच्चे को कि नहीं। तो उसको कहते हैं जरूर करेंगे। उसको किस करने लगता है कि अचानक वहां पर किया हुआ आती है और कहती है सब कुछ क्या चल रहा है। वो उसको कहता है कि 3 साल गुजर गया है, मैरिज एग्रीमेंट के थ्रू तुम्हें मुझे डाइवोर्स देनी थी। तो उसको कहती है अभी तक मैं इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। बीच में बोलने लग रही होती है सुकी, लेकिन वो उसको रोकता है कि तुम ज्यादा बीच में मत बोलो। इस चीज को लेकर इनकी आर्गुमेंट चलती है। वो साफ कह रही होती है कि फिलहाल मैं नहीं डिवोर्स देना चाहती। इनकी रिकॉर्डिंग भी कर लेती है और ब्लैकमेल करने लग रही होती है लूजोंग को। वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो भी सक्सेस चाहता होता है, तो वो उसकी बातों में आ जाता है और वहां पर ही लूजोंग सुकी को इशारा करता है और यही कहता है कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन सुकी को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। अब दिखाया जा रहा है कि लू ग्रुप की फीमेल प्रेसिडेंट के पास उनके हस्बैंड आ गए हैं। ये खबर देखकर मिस्टर हाउ को अच्छा नहीं लग रहा होता और उनको गुस्सा आने लग रहा होता है। वो बहुत ज्यादा जेलस होने लगते हैं और वो कियाओ को मैसेज करने के बारे में भी सोचते हैं और कर भी देते हैं अपनी पिक्स भेज के, क्या मैं तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ। वो जैसे उसका मैसेज देखती है तो वो मन में सोचने लगती है कि नहीं, मुझे इसको इग्नोर करना पड़ेगा। वो उसके नंबर को ब्लॉक करती है। वहां पर ये दिखाते हैं कि इनका असिस्टेंट आता है और कहता है कि क्या हुआ। वो उसको बता देता है कि क्याओ ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है और एक बिजनेस पार्टी के बारे में बात करता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा। और सोचने लगता है कि देखते हैं क्या वो मुझे सिलेक्ट करती है कि अपने हस्बैंड को। सीन शिफ्ट होता है, क्या वो डिनर कर रही होती है लूजोंग के साथ और बार बार सुकी उसको मैसेज कर रही होती है। उसके पास जाने लगता है तो वो उसको रोकती है और ब्लैकमेल करने लगती है और एक कंपनी से रेलेवेंट उससे चीज को लेकर बहस कर रही होती है, जिसे देखकर वो साफ कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देता, मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता हूं, तुम ऐसे क्यों कह रही हो। लेकिन वो उसको ब्लैकमेल करती है और उसको कहती है कि तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो वहां पर ही वो सुकी को बहाना कर देता है कि मैं फिलहाल नहीं आ सकता। सुकी उसको बहकाने की कोशिश करती है, तुम क्याओ के साथ हो ना, तुम ये कैसे कर सकती हो। तो उसको कहता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स का मसला डिस्कस हो जाए, उसके बाद मैं इसको वैसे डाइवोर्स दे दूंगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि फिर से क्याओ ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है। मिस्टर हाउ जैसे बाहर निकलते हैं वो इसको देखते हैं और खुश होने लगते हैं कि तुम यहाँ आ गई। वहां पर वो उसको किस करने लगती है। जैसे वो उसको किसिंग करती है वो उसको कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है ना। वो उसको कहती है कि हाँ थोड़ी सी पी है और वहां पर ही उसको कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कहा था। तो उसको कहती है इस तरह की बहकी बातें मत करो और उसको किस करने लगती है। अब वो बहुत ज्यादा रोमांटिक होती है तो मिस्टर हाउ उसको बेड पे लिटाता है और उसको कहने लगता है कि प्लीज तुम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दो और मेरी हो जाओ। तो कहती है मैं ऐसा ही करूंगी। उसको कहता है तुम प्रॉमिस कर रही हो ना, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। तो वो उसको कहती है हाँ। वहां पर ही वो फिर से रोमांटिक होकर उसको किसिंग करने लग जाता है। दिखाते हैं कि जैसे ही सुबह में फिर से क्याओ को जाग होती है तो वो देखती है कि वो मिस्टर हाउ के साथ है। फिर से उसको पछतावा होने लगता है। वो अपने कपड़े उठाकर जाने लगती है। वो मिस्टर हाउ के कोट पर एक बैच देखती है जिस पर हाउ ग्रुप का लोगो लगा होता है, जिसे देखकर वो हैरान होती है और कहने लगती है कि ये हाउ ग्रुप का ऑनर नहीं हो सकता है, ये तो गरीब सा है, इसको पैसों की जरूरत होगी। वो पैसे रखती चली जाती है। मिस्टर हाउ को जैसे ही जाग आती है तो वो कहते हैं कि मुझे क्या समझती है, क्या प्रोस्टिट्यूट हूं मैं, इसको मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब मिस्टर हाउ बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो जैसे ही जाते हैं सामने से दिखाते हैं कि लूजोंग आता है, इनके आगे पीछे भागने की कोशिश करता है और वहां पर ही वो अपनी सेक्रेटरी सुकी को भी कहता है कि इनके आगे पीछे रहो। लेकिन मिस्टर हाउ को वेट हो रहा होता है क्याओ का कि वो अभी तक क्यों नहीं आई है और वो पूछते भी हैं। तो फिर वहां पर ही मन में लूजोंग सोचने लगता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में सुकी ने बहुत तारीफ की थी कि उसकी वजह से ये जरूर मिल जाएगा। तो बीच में बातों में लेने की वो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मिस्टर हाउ इनको ज्यादा भाव नहीं डालते हैं। अब सुकी भी आकर उनको कुछ देने की कोशिश करती है, ड्रिंक वगैरह, लेकिन वो उसकी भी इंसल्ट कर देते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है मैं तुमसे ये प्रोजेक्ट नहीं साइन करना चाहता, मुझे तुम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं लग रहे। दूसरी तरफ से दिखाते कि क्याओ सामने से आ रही होती है, उसको रोका जाता है लेकिन वो अंदर चली जाती है तो धक्का लगता है। वो मिस्टर हाउ की बाहों में आती है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है कि तुम यहाँ पर। और फिर वो सोचने लगती है कि नहीं ये प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है। और फिर वो सोचने लगती है कि शायद जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो इसकी तरह हूबहू नजर आता हो, ऐसा नहीं लगता कि ये वही हो। तो उसको कहते हैं कि अब तुम यहाँ आ गई हो तो चलो हम मीटिंग में बैठते हैं। ये लोग सब मीटिंग में बैठ जाते हैं तो मिस्टर हाउ कहने लगते हैं कि क्याओ को दीजिए फाइल। तो वो वहां पर इंप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन इसको लग रहा होता है कि ये मिस्टर हाउ ही है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन मिस्टर हाउ इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है मुझे इस प्रोजेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है और मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। वहां पर यो इससे हाथ भी मिलाती है और फिर वो कहते हैं कि अब हम दोबारा मिलेंगे। तो वहां पर वो तारीफ भी करते हैं कि तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे अच्छी लग रही है। और वहां पर ही वो उसको कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी है, जिसे देखकर वो उसके कंधे पे हाथ देखते हैं कि इसके हस्बैंड ने रखा है, इनको बुरा फील होता है। वो वहां से जाने लगते हैं। अब ये कॉल करती है अपने बॉयफ्रेंड को, इसको लग रहा होता है कि उस जैसा तो लग रहा है। तो मिस्टर हाउ कॉल उठाकर पीछे इसकी तरफ देखते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई काम है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। यानी कि इसको पता चल जाता है कि मिस्टर हाउ है जिसके साथ 3 साल से वो डेट कर रही थी, वो इस सिटी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है। पीछे से कहने लगता है लूजोंग के जाओ तुम्हें उनके साथ काम होगा। वो धक्का देता है, फिर से वो उनके करीब हो जाती है। उसको यकीन नहीं आता है तो मिस्टर हाउ कहते हैं कि क्या हुआ, क्या मेरे साथ काम के लिए जाना पसंद करोगी। पीछे से लूजोंग बोलने लग रहा होता है तो उसको कहती है कि हाँ मैं कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उसको कहते हैं कि ठीक है
एक रेस्टोरेंट में तुम्हें मेरे साथ आना होगा, जिसे देखकर वो चौंक रही होती है। और जैसे ही वो ये कहकर चले जाते हैं, पीछे से आते लुजोंग और कहता है तुमने जाना नहीं है। उसको कहती है मैं जा रही हूँ। और वहां पर ही सुकी उसको कहने लगती है कि मुझे इन दोनों का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ तो है गड़बड़। वो उसको कहता है छोड़ो इस बात को। सीन शिफ्ट होता है, क्याओ को लुजोंग लेकर जाता है कि मिस्टर हाउ से तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए बात करनी होगी और मनाना होगा। तो उसको कहती है सक्सेस पाने के लिए तुम कितना डेस्परेट हो। वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए उसके साथ सोना भी पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसको कहती है कि तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो। फिर वो उसको धमकाने लगता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे ये सारी बातें नहीं पता हो सकती हैं कि तुम्हारा और उसका रिलेशन क्या चल रहा है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। तो दिखाते हैं कि वो जाती है और ड्रिंक देती है मिस्टर हाउ को और कहती है कि आप ले लो, लेकिन वो उसको थोड़ा नखरे दिखाकर पी रहा लगता है। लुजोंग भी उसको ड्रिंक देता है तो वो उसको कहने लगता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पर बैठकर बहुत ज्यादा कप पीना होगा। तो जैसे ही बहुत ज्यादा ड्रिंक्स आ जाती है वो उसको कहता है तुम्हें ये लेना होगा। तो वो मन में सोचने लगती है मुझसे बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। जैसे वो पीने लग रहा होता है और वो देख रहा होता है कि इसको अपने हस्बैंड के लिए बुरा लग भी रहा है कि नहीं, अब वो बहुत ज्यादा ड्रिंक पिए जा रहा होता है, जिसे देखकर क्याओ को ठीक नहीं लगता। तो वो कहती है कि अपने हस्बैंड की जगह मैं पी सकती हूँ क्योंकि वो टून हो चुका है। वो पीने लग रही होती है। मिस्टर हाउ को बुरा फील होता है और उसको रोककर कहने लगते हैं कि मुझसे ज्यादा वो तुम्हें अच्छा लगता है। तो उसको कहती छोड़ दो, उस देख लेगा तो सही नहीं रहेगा। लेकिन वो उसको अपनी गोद में उठाता है तो कहती है कि रिलेशन का पता चल जाएगा। वो उसको कहता है पता लगने दो। उसको वहां से ले जाता है। वहां पर ही सुकी आती है और देखकर हैरान होती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ कैसे हो, मिस्टर हाउ कहाँ है। वो उसको कहते हैं वो ऊपर गए हैं। क्योंकि सेक्रेटरी की नीयत भी मिस्टर हाउ पे खराब होने लगती है। वो मुस्कुराने लगती है। अब मिस्टर हाउ आते हैं क्याओ को बेड की तरफ पुश करके उसके करीब आने लगते हैं। वो कहती मेरा हस्बैंड नीचे ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो ये बात सुनकर जेलस होने लगता है क्यों नहीं ठीक रहेगा, क्या मैं ठीक नहीं लग रहा तुम्हारे साथ। उसके करीब आकर उसको किस वगैरह करता है। जैसे उसको किस करता है वो मुस्कुराने लगती है। वो कहता है हंस क्यों रही हो। वो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स इस सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो और तुम्हें क्या मुझ में दिलचस्पी नजर आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसको कहता है एक चीज के पीछे पड़ जाऊं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें बहुत से लोगों में इंटरेस्ट है। उसको ये ताना देता है, जिसे देखकर उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो जाने लगती है तो वो उसको वॉल की तरफ पुश करता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद करना चाहिए, तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा था। और उसको कहता है कि जो तुमने वादा किया था तुम्हें उसको निभाना भी होगा। और उसको मनाने की भी कोशिश करता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड की ज्यादा साइड नहीं लेनी चाहिए। और उसको किस करने लग जाता है। जैसे उसको किस करता है ये भी किस पैक करती है। सूखी आकर आवाज लगाती है, जिसे देखकर वो कहने लगती है मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वो वहां पर टेबल के नीचे छुप जाती है। जैसे मिस्टर हाउ दरवाजा खोलते हैं, सामने सूखी होती है और कहने लगती है कि प्रेसिडेंट आप यहाँ पर, मैंने सुना है कि यहाँ पर क्याओ भी आई हुई थी। तो उसको कहने लगता है तुमसे किसने कहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम आकर देख सकती हो। जिसे देखकर क्याओ को गुस्सा आता है, किसने जानबूझकर ऐसा किया है। जैसे ही वो अंदर आती है, वो अंदर वॉशरूम की तरफ जाकर देखने लग रही होती है तो इसको गुस्सा आता है। वहां पर जैसे ही मिस्टर आकर बैठते हुए कहती तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जैसी सूखी आती है तो कहती है कोई भी नहीं और अपनी शर्ट की बटन खोलती है। तो उसको कहता है कि तुमने ऐसा ड्रेस क्यों किया है। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आई हूँ। और मन में सोचने लगती है क्या हो कि ये तो लुजोंग के बच्चे की माँ बनने वाली है और ये ऐसी हरकतें क्यों करी। और वहां पर मिस्टर हाउ भी दिल में सोच रहे होते हैं कि किसी और लड़की के साथ मुझे देखकर इसको जलन क्यों नहीं हो रही है। वहां पर ही दिखाते हैं कि कुछ आवाज आती है सूकी को। वो कहती है मुझे कुछ आवाज आ रही है। वो करीब होने लग रही होती है तो मिस्टर हाउ वहां पर ही बहाना कर देते हैं कि तुमसे स्मेल आ रही है, तुम्हें शॉवर लेना चाहिए। वो उसको कहने लगती है कि ठीक है मैं शॉवर ले लूं, फिर मैं शॉवर लेकर आपके पास आऊंगी। और जैसी वो चली जाती है, वो निकलती है तो उसको कहती है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो उसको कहता लगता है कि तुम जेलस हो गई हो। तो वो उसको कहती है मैं जेलस नहीं हूँ, जहां तक मुझे पता है मेरा हस्बैंड ड्रंक है और मुझे उसके पास जाना होगा उसको कंपनी देने के लिए। जिसे देखकर इसको फिर से गुस्सा आता है। वो जेलस होने लगता है कि तुम हस्बैंड की इतनी परवाह क्यों करते हो। तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स मुझे करना भी चाहिए, तुम इसके साथ बिजी रहो। तो वो जैसे ही वहां से चली जाती है, दिखाते हैं कि पीछे से आ जाती है सूकी और वहां पर ही मिस्टर हाउ जोर से अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहते हैं कि इसको पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, यहाँ पर गंदी चीज मेरे रूम में आई है। असिस्टेंट उसको लेकर जाने की बात करता है तो वो उसको कहने लगता है कि उनको जाकर ये भी कह देना ये प्रोजेक्ट मुझे मंजूर नहीं है। तो जैसे ही असिस्टेंट लेकर चला जाता है तो मिस्टर हाउ फिर से क्याओ के बारे में सोचने लग रहे होते हैं। अब फाइल पढ़ते हुए क्या यही सोच रही होती है कि सूकी कितनी गलत लड़की है, ये लुजोंग को भी धोखा दे रही है। तो वहां पर अचानक से आ जाता है लुजोंग और आकर कहने लगता है कि तुमने मिस्टर हाउ के पास सूकी को क्यों लेकर गई थी कि वो उसकी बेड तक जाए। तो जिसे देखकर वो चौंकती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उसको डांटने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, तुम जानकर इसको क्यों लेकर गई हो। अब सूकी ने झूठ बोला होता है और वहां पर कहने लगती है कि प्लीज मैं तुम्हारे हस्बैंड से प्यार करती हूँ, तुम हमें जुदा मत करो और ऐसी हरकतें मत करो। और लुजोंग भी इसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करके कहता है कि इससे माफी मांगो। तो उसको कहती मैं क्यों माफी मांगू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और वहां पर ही असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि मिस्टर हाउ यहाँ से जा रहे हैं, वो ये प्रोजेक्ट नहीं चाहते हैं।
जिसे देखकर फिर से मनाने की कोशिश करता है लू जोंग और कहने लगता है कि प्लीज तुम मिस्टर हाउ के करीब हो, तुम्हें उसके पास जाना होगा। उसको कहती है कि ठीक है, एक शर्त पे जाऊंगी, सुकी को कहो मुझसे माफी मांगे। और वहां पर ही लू जोंग सुकी को कहता है तुम्हें इससे माफी मांगना होगी। वो सॉरी करती है तो उसको कहती है कि आराम से बोलिए, तो उसको कहता है जोर से बोलो। वो माफी मांगती है और वहां पर ही वो बातें सुनाकर जाने लगती है। तो लू जोंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, लू जोंग कियाओ को लेकर जाता है और कहने लगता है कि मिस्टर हाउ के पास जाना होगा, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जैसे ही वहां से चली जाती है, वो अंदर जाने लगती है लेकिन गार्ड्स उसको नहीं जाने देते। वो कहती है कि नहीं, मैं मिस्टर हाउ को जानती हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि सारी लड़कियां आकर यही बात करती है, आपकी परमिशन ही है। कि अचानक से मिस्टर हाउ वहां पर आते हैं और कार से अपनी मॉम को उतारते हैं, जिसे देखकर वो समझने लगती है कि शायद ये इनकी वाइफ है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उनकी मॉम आकर उससे क्वेश्चनिंग भी करती है कि तुम कौन हो। वो बताने लगती है कि मैं कियाओ हूँ, जिसे सुनते ही वो कहती है ये नाम सुना सुना लग रहा है। कुछ कहने लगती है लेकिन मिस्टर हाउ उनको टोक देते हैं और बहुत प्यार से उनसे बात करते हैं। तो वो सोचते हैं कि अपनी वाइफ से कितनी जेंटली बात करते हैं। वो जाने लगती है तो कहती है मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो जाने लगती है लेकिन मिस्टर हाउ उसको गोद में उठाते हैं। तो कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो उसको गोद में उठाता है और उसको अंदर लेकर जाकर सोफा पे पुश करता है। वो उसको रोकने लगती है कि तुमने मुझे मिस्ट्रेस समझा है। तो उसको कहता है कि जी नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं समझा है। तो उसको कहती है कि तुम्हारी लाइफ में भी तो कोई है। तो उसको कहता है कि हर कोई तुम्हारे हस्बैंड की तरह थोड़ी ना होता है जो बाहर मुंह मारता फिरे, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको कहता है कि वो मेरी मॉम है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है, क्या वो तुम्हारी मॉम है। वो जाने लगता है, उसको रोक लेती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास किसी चीज़ के लिए आई हूँ। तो वो समझ जाता है कि प्रोजेक्ट की बात करने के लिए आई है। तो वो उसको बातें भी सुनाने लगता है, लेकिन वो मन में सोचती है प्रोजेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको कहती है तुम जो कुछ करना चाहो तुम कर सकते हो। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे किसिंग स्किल्स देखूंगा, अगर तुम्हारी किसिंग स्किल्स से मैं इंप्रेस हो गया तो ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिसे देखकर वो मन में सोचती है कि मुझे इसको इंप्रेस करना है। वो उसको किस वगैरह करने लग जाती है। जैसे ही वो उसको किस करती है तो मिस्टर हाउ भी रोमांटिक होते हैं और सोफे पे उसको किसिंग करने लग जाते हैं। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि लगता है कि तुम इम्प्रेस हो गए हो। तो वो बातों बातों में कहता है कि हो तो गया हूँ, लेकिन देखते हैं कि प्रोजेक्ट तुम्हें दूंगा कि नहीं। और इसी की तरह इसको डील रख लेता है कि कॉल पर बात करती रहना। तो वो वहां पर थोड़ा शर्मिंदा होने लगती है। तो वो उसको फिर से हस्बैंड की कोई बात करती है, जिसे देखकर वो जेलस होने लगता है। तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स हस्बैंड की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो उसको कहता है कि ठीक है, फिलहाल तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। और उसको दोबारा से रोमांटिक होकर किस वगैरह करने लग जाता है। दिखाया जाता है कि ये लोग फिर से रोमांटिक टाइम स्पेंड कर लेते हैं। जैसे ही ये उठती है, इसको बताया जाता है कि लू जोंग ने इसको लू ग्रुप से चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। वहां पर मिस्टर हाउ उठते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हुआ। तो उसको कहती है कुछ नहीं, मुझे जाना है। तो उसको कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो उसको रोकती है कि नहीं, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। दिखाते हैं कि लू जोंग कंपनी में बैठा होता है और बाकी सारे पार्टनर्स को कियाओ के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा होता है कि सब लोग इससे दिल छोटा कर ले। और वो मन में ये भी सोच रहा होता है कि मिस्टर हाउ तो बहुत बड़े हैं, वो तो इसको ये प्रोजेक्ट देंगे भी नहीं, इसी तरह से सबको मैं बता दूंगा और ये पोजीशन मैं हासिल कर लूंगा। सब उसकी बातों में आकर कहने लगते हैं कि हाँ, कियाओ से यहाँ से निकाला जाए। वहां पर ये डिस्कशन चल रही होती है कि जैसे ही वहां पर कियाओ आती है तो वो कहने लगती है कि मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। तो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स तुमने वो प्रोजेक्ट हासिल नहीं किया, लेकिन वो साइन करवा के आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान होने लग रहे होते हैं और इम्प्रेस भी होते हैं कि इसने तो ये सारा काम कर दिखाया है। और वहां पर ही दिखाते हैं कि जान के सुकी कहने लगती है कि इसके नेक पे देखो निशान किस तरह है, जिसे देखकर लोग गॉसिप्स करने लगते हैं। और लू जोंग कहते हैं कि अच्छा, इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए तुम्हें किसी के साथ सोने की जरूरत पड़ गई। लेकिन वहां पर ही वो सुकी का एविडेंस दिखा देती है कि तुम ये देखो इसने क्या किया, जिसे देखकर वो सुकी से लड़ने लग रहा होता है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहने लगती है क्या कि नहीं, इसने जानबूझकर ऐसा किया है, अब तुम देख लो तुमने ये प्रोजेक्ट रखना है या इसको यहाँ से निकालना है। तो लू जोंग को गुस्सा आने लगता है। वो सुकी को कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत है, तुम चले जाओ। और वहां पर ही वो फिर से क्या को अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है। वो उसको कहती है कि मैं थक गई हूँ, मुझे जाना होगा। और वहां पर ही वो नेक पे हाथ लगाकर कहती है कि जानबूझकर हाउ ने ये किया होगा। अब वो जा रही होती है, मिस्टर हाउ उसके मुंह पर हाथ रखते हैं और कार में बिठाकर उसके करीब होते हैं। तो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें क्यों नहीं लेने आऊंगा। वो उसको बातें सुनाने लग रही होती है। तो उसको कहता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तो तुम्हारी केयर करते रहूंगा। और उसको किस करने लगता है। जैसे उसको किसिंग कर रहा होता है, सुकी वहां से गुजरती है और देख कर कहती है कि अच्छा, इसका भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इट मीन्स कि गॉड मेरा साथ दे रहा है। वो इनका एविडेंस ले लेती है और वीडियो बना लेती है कि वो ये जाकर लू जोंग को दिखाएगी। दिखाते हैं वो उसके घर का दरवाजा नॉक करती है। वो गुस्सा होने लगता है तो उसको एविडेंस के बारे में बात करती है कि क्या का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। एविडेंस दिखाती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, और बातों में लेने की कोशिश करती है तुमने मुझे गलत समझ लिया था। वो उसकी बातों में आके गले लगाते और कहते हैं एविडेंस मुझे दिखा दिया है ना तुम्हें, हम इनको पकड़ेंगे। तो उसको कहती है कि मैंने इनकी कार का लोकेशन पता किया है, कहाँ गया है, मैं तुम्हें लेके जा सकती हूँ। तो वो कहता है ठीक है और उसके साथ चल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मिस्टर हाउ कियाओ को किस कर रहे होते हैं।
तो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो उसको कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम इंटरेस्ट ले रही हो, और उसको किसिंग करने लग जाते हैं। डोरबेल पे कोई नॉक करता है, यानी कि लूजोंग होते हैं, जिसे देखकर ये लोग चौंक जाते हैं। और दिखाया जाता है कि जैसे ही डोर ओपन करती है तो सामने से वो आता है और इससे क्वेश्चनिंग करने लगता है कि तुम्हारे साथ कौन पर्सन है। तो उसको कहती है तुम्हारा मैटर नहीं है। तो उसको कहता है कि सोफे पे किसका कोट है। तो उसको मारने लगता है, लेकिन मिस्टर हाउ आते हैं और कहने लगते हैं तुम ठीक हो ना, जिसे देखकर ये लोग चौंक जाते हैं। वहां पर ही वो कहने लगती है कि इट मीन्स कि इसके साथ अफेयर चल रहा है, जिसे देखकर गुस्सा आने लगता है क्याओ को, और वो उसको थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम्हें इसका ब्लेमिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लूजोंग भी डांटने लग रहा होता है, लेकिन मिस्टर हाउ कहने लगता है कि तुम लोग इस तरह से जो बातें कर रहे हो ये ठीक नहीं है। इस तरह से मैं देखो तुम लोगों के साथ करता गया, हमारी मीटिंग चल रही थी, वहां पर बाकी बंदे भी आते हैं, जिसे देखकर ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसको कहते हैं तुम लोग यहाँ कैसे। तो उसको कहते हैं कि हमारी मीटिंग चली थी। तो उसको कहते हैं मेरे अलावा तुम लोग कैसे कर सकते हो। तो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी इसके लिए जरूरत नहीं थी। लेकिन लूजोंग बीच में बोले जा रहा होता है, क्या उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है और उसकी सेक्रेटरी के बारे में भी बातें करने लगती है। और मिस्टर हाउ भी कहने लगते हैं इतनी आधी रात को ये तुम्हारे साथ क्या कर गया। वो इन दोनों के रिलेशन पे भी सवाल उठाते और कहने लगता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को डाइवर्स देना चाहिए। तो वो डरकर प्रोजेक्ट को सोचता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी सेक्रेटरी को थप्पड़ मारकर कहता है इससे सॉरी करने की जरूरत है। और मिस्टर हाउ भी कहने लगते हैं कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि क्या उसे माफी मांगने की जरूरत है। लेकिन वो डर जाती है और वहां पर ही वो घुटनों के बल बैठती है और सॉरी करने लग रही होती है। और वहां पर ही लूजोंग खुश होने लग रहा होता है कि देखा इसने सॉरी कर दिया। लेकिन मिस्टर हाउ कहने लगते हैं कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर इस तरह की कोई हरकत की मैं तुम लोगों को बैंकरप्ट करा सकता हूँ। वहां पर ही वो सॉरी करने लगता है और वो सुकिंग को वहां से उठा कर ले जाता है। तो वो उसको कहती है कि अब हो गया तो तुम सब जा सकते हो। सब चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोबारा मिस्टर हाउ आते कहते तुम अभी तक गए नहीं, तुम वापस आ गए हो। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं क्यों वापस नहीं आऊंगा, तुम्हारी स्किल्स तो बहुत अच्छे थे। तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स रात भर मुझे बहुत इंजॉय करना था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब लोग किसिंग कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वहां पर लूजोंग की आवाज सुनती है तो वो कहने लगती है मुझे याद आया कि मीटिंग जरूरी थी, हम यहाँ पर लोगों को बुला लेंगे। तो वो इसकी इस स्किल से भी इम्प्रेस होता है और कहने लगता है कि तुम प्लान कितना अच्छा कर लेते हो। तो उसको कहती है कि हाँ इस तरह के काम में मुझे बहुत इंटरेस्ट फील हो रहा है। तो उसको कहती है कि मुझे भी हो रहा है। उसको गोद में उठाता है और रोमांटिक होकर उसको लेकर अपने साथ चला जाता है। वापिस ये लोग आते हैं तो वो उसको कहती है मैंने इसको किसी पर्सन के साथ देखा था, हम क्यों नहीं पकड़ पाए हैं। तो वो उसको कहने लगता है कि हमें कुछ ना कुछ सुराग लेना होगा। वो उसको कहने लगती है मुझे एक आइडिया है, अगर हम क्या कि किसी के साथ सेटिंग करा दे और इसकी रेपुटेशन खराब कर दे, यानी कि मिस्टर जाओ को मैं कॉल करती हूँ तो देखो होगा क्या। तो वो इसके आइडिया से इंप्रेस होता है। वो मिस्टर जाओ को कॉल करती है और बुला लेती है। अब ये दोनों बेड पर होते हैं और वो कहती है मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है। उसको कहता है कुछ नहीं। तो मिस्टर जाओ की कॉल आती है और वो मिलने के लिए बुला लेते हैं। तो क्या जाने लग रही होती है, लेकिन मिस्टर हाउ थोड़ा पॉजिटिव होने लगते हैं। वो किस करके वहां से चली जाती है। तो याद आता है मिस्टर हाउ की इसकी तो बर्थडे है। दिखाते हैं कि मिस्टर जाओ बैठे होते हैं लूजोंग के साथ। तो उसको कहते हैं कि ये तुम्हारी वाइफ है, तो वाकई ऐसा करना चाहते हो। तो उसको कहते हैं कि हाँ मैं इसकी रेपुटेशन खराब करना चाहता हूँ, तुम इसके साथ जो चाहे करना चाहो कर सकते हो, और ड्रग्स वगैरह भी इसको दे देना, इसके साथ जो कुछ करो तुम कर सकते हो। तो वहां पर ही ले आता है लूजोंग कियाओ को और मिस्टर जाओ से मिलवाने की कोशिश कर रहा होता है। वहां पर मिस्टर हाउ गुजरते हैं, जिसे देखकर उनको अच्छा नहीं लग रहा होता कि अपने हस्बैंड के साथ क्या करी है। अब ये मीटिंग के लिए उसको लेकर जाता है। तो जैसे ही दूसरी तरफ से मिस्टर हाउ चले जाते हैं, ये लोग वहां पर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं तो दिखाते हैं कि वहां पर ही वो ड्रग मिलाने की कोशिश करता है और इसका हस्बैंड पीछे से कहता है इनको अच्छे से इम्प्रेस करना। जैसे ही वो ड्रिंक पी लेती है तो उसका हस्बैंड इम्प्रेस होकर वहां से चला जाता है और वहां पर ही मिस्टर जोंग इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। उसका सर चकराने लगता है। तो उसको कहता है कि मैं तुम्हें कूल कर सकता हूँ। वहां पर सुकिंग खड़ी होती है और वीडियोस लेने लगती है। तो उसको कहती है इट मीन्स कि तुम लोगों का प्लान था, तुम लोग ये कैसे कर सकते हो। तो सुकिंग को गुस्सा आता है। उसको कहने लगती है कि ऑफकोर्स तुम मुझे बार बार इंसल्ट कैसे कर सकते हो, देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। दूसरी तरफ से मिस्टर हाउ बहुत अपसेट होते हैं। उसको गुस्सा आ रहा होता है कि क्या उसके साथ खेल क्यों रही है और यहाँ पर वो होटल में आखिर क्या करने के लिए आई है। वो अपने असिस्टेंट से जानने की भी कोशिश करते हुए बाहर निकलते हैं। सामने से लूजोंग होता है। वो पूछने लगते हैं कि ये बताओ कि क्याओ कहाँ है। तो वो कहने लगता है क्याओ तो यहाँ नहीं है। तो मन में सोचने लगता है कि अगर ये गलत काम कर रही हो, मैं मिस्टर हाउ को बताऊंगी, उसकी रेपुटेशन खराब हुई, वो चेयरमैन की सीट से हट सकती है। तो उसको कहने लगते हैं कि उसका किसी से अफेयर चला, तुम जाके देख सकते हो। तो मिस्टर हाउ को यकीन तो नहीं आ रहा होता। अंदर से आवाजें भी आ रही होती है कि पीछे से अचानक दिखाते हैं कि आकर खड़ी होती क्याओ, जिसे देखकर शौक होता है तुम यहाँ पर, तो अंदर कौन है। अंदर वो जैसे ही जाता है वो देखता है कि सुकिंग के साथ मिस्टर जाओ बदतमीजी कर रहे होते हैं और जैसे ही वो उनको देखता है बचाता है तो वो बताने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो, ये सब कुछ करने वाली सिर्फ और सिर्फ क्याओ है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब ये वीडियो बना रही होती है तो बिल्कुल ठीक होती है क्याओ और उस पर्सन को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि इसने उसका ड्रिंक चेंज कर लिया होता है, जिसे देखकर गुस्सा आने लगता है सुकिंग को। तो उसको कहती है तू मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो। तो वहां पर इन दोनों की इस चीज को आर्गुमेंट चलती है। आप दिखाते हैं कि गुस्सा होने लगता है लूजोंग कि तुम इसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। वो मारने लगते हैं लेकिन मिस्टर हाउ भी बीच में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे तुम लोगों की चालबाजी का पता था। मिस्टर हाउ भी कहने लगते हैं कि तुम मेरे पर्सन को किस तरह से हर्ट कर सकते हो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। अब वो पर्सन जोंग डर रहा होता है कि मैंने इन लोगों की वजह से ये सब कुछ किया था
और वहाँ पर ही मिस्टर हाउ इनको धमकाने लगते हैं कि तुम लोगों ने ये काम अच्छा नहीं किया है। और वहाँ पर ही लूजोंग फिर से उस प्रोजेक्ट के लिए लालची होता है और बातों में लेने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर हाउ कॉल कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि इनको बैंकरप्ट कर दिया जाए और इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाए, जिसे देखकर इनको गुस्साते लोग माफ़ी भी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनकी बातों में नहीं आते। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो इसको देखती है, बैक्सी इसको याद आता है कि उस दिन कार में क्याओ के साथ मिस्टर हाउ था, जिसे देखकर उसको याद आता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है। और वो कहने लगती है कि बहुत पावरफुल बंदा है, ये मेरे डैड का भी दुश्मन था, इनसे हम पंगा नहीं ले सकते। जिसे देखकर वो हंसता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर वो पावरफुल है तो हम इसकी रेपुटेशन भी तो खराब कर सकते हैं। वहाँ पर ही वो थोड़ा डर रही होती है, लेकिन वो उससे प्लान करता है कि हम इसकी रेपुटेशन खराब करेंगे और हम एक हो जाएंगे और इस तरह से मिस्टर हाउ का किस्सा भी खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर भी सुकेंगी उसकी बात को मान लेती है और ये लोग प्लान कर गुजरते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मिस्टर हाउ क्याओ को लेकर आते हैं। वो सेटअप देखकर समझ जाती है कि इसको इसकी बर्थडे याद है, तो वो उसको बिठाता है कि तुम्हारे लिए बहुत सी चीजें अरेंज की है। जिसे देखकर वो कहती है कि हम दोनों ने कभी भी लंच इकट्ठे नहीं किया है। तो उसको कहता है मेरी बेड तक आई लेकिन लंच तक तुमने नहीं किया है। तो उसको कहती है क्या वाकई तुम मुझसे प्यार करते हो। वो खामोश हो जाता है, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि मैं कितनी इडियट हूँ, ये इतना ज्यादा रिच है, ये मुझसे कैसे प्यार कर सकता है, ये तो मेरे साथ जस्ट खेल रहा है, इसको मेरी बॉडी की जरूरत है। तो उसको कहने लगती है कि मैं बस मजाक कर रही थी। अब वो ये सब कुछ सोच रही होती है। उसको घूरे जा रहा होता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि अपने हस्बैंड को डाइवर्स दो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो कहती है क्या वाकई। तो उसको कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं फेक नहीं हूँ। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो, हम लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और तुम बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल भी नहीं हूँ, ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो उसको कहने ही लगता है क्या तुम्हें वाकई में याद नहीं हो कि अचानक पीछे से असिस्टेंट आता है और आकर कहने लगता है कि आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लूजोंग ने की है आपको बदनाम करने के लिए। वहां पर ही दिखाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्वेश्चन किए जा रहे होते कि क्या मसला चल रहा है। तो वो कहने लगता है कि मेरी वाइफ थी क्या, लेकिन मिस्टर हाउ के साथ उसका अफेयर चल रहा है, ये दोनों आपस में बिल्कुल सेट है और ठीक नहीं है। जिसे देखकर वो कहती है कि ये जानबूझ के तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करा, ये ठीक नहीं है। वहां पर ही दिखाते हैं कि असिस्टेंट को फिर से कॉल आने लगती है। वो बताने लगता है कि आपके बारे में बहुत से नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। तो जाने लग रही है कि क्या वो मिस्टर हाउस को रोकते और कहने लगते हैं कि नहीं, ये गंदगी को मैं ही साफ करूंगा, तुम्हें मेरा यहाँ वेट करना होगा। जिसे देखकर वो समझ जाती है कि इट मीन्स कि मिस्टर हाउ इसके साथ बिल्कुल सिंसियर है, वो इनसे शादी वाकई करना चाहते हैं और वाकई अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा तो वो उसको काट फेंकेंगे, मुझे इनकी हेल्प करना होगी। तो वहां पर ही वो कॉल करते हैं और वो एविडेंस लेना चाह रही होती है लूजोंग के खिलाफ, लेकिन दिखाते हैं कि लूजोंग और सुकिन सामने आती है और इसको किडनैप कर लेते हैं। और जैसे इसको किडनैप करते हैं ये लोग इसको लेकर चले जाते हैं और बांधकर बिठाया होता है और मजाक बनाने लगते हैं। वो डांटने लगती तुम लोग ये क्या करो। तो उसको साफ कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम पर तरस आ रहा है, तुम्हें वापस की जिंदगी मुबारक। तो वो कहती मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो उसको थप्पड़ लगाता है और उसको कहने लगता है इन फाइल पर तुम्हें सिग्नेचर करना होगा। वो मानती नहीं है। वो उसको कहने लगता है कि नहीं, बाकी की शेयर्स तुम्हें मुझे देना होगा। वो कहती मेरी जिंदगी भर की कमाई में ये तुम दोनों को नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन वो उसको धमकाने लगते हैं और वो साफ कहती है कि मैं तुम लोगों का एविडेंस पब्लिक में जरूर दिखा दूंगी। जिसे देखकर लूजोंग को गुस्सा आने लगता है और बीच में सुकिंग भी बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर हाउ तुम्हारा साथ देंगे, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसकी भी रेपुटेशन खराब होगी। लेकिन क्या बीच में बोले जा रही होती है। तो वहां पर गुस्सा आने लगता है लूजोंग को, उसको टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि तुम्हें साइन करना होगा वरना मैं देखो तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। लेकिन वो डिटाई पे अड़ी रहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों का बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। सुकिंग भी उसको ब्लैकमेल करने की बहुत कोशिश कर रही होती है, वो नहीं मानता। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ यही इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि हमने लूजोंग को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट समझा था, वो तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला। ये बात वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि अचानक से दिखाते हैं कि असिस्टेंट की कॉल आती है और उसको बता दिया जाता है कि क्याओ को किडनैप कर लिया है लूजोंग ने। जिसे देखकर मिस्टर हाउ को प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरी तरफ से वो सिग्नेचर करने जा रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से सुकिंग बताने लगती है कि कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, जो नेगेटिव कमेंट्स थे वो सारे हट गए, वो कैसे हट सकते हैं। और वहां पर ही फिर से कॉल आती लूजोंग को और उसको बताया जाता है कि बचे कुछ जो शेयर्स थे वो भी उसके चले गए। जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है और वो टॉर्चर करने लगता है क्याओ को और कहने लगता है कि तुम्हें मिस्टर हाउ को कॉल करना होगा। वहां पर अचानक से मिस्टर हाउ आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हो गया है, तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ। लेकिन वो उसको कहता है कि मैं इसकी जान ले लूंगा, तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं। लेकिन मिस्टर हाउ प्रोटेक्ट करते हैं और कहने लगते तुम ठीक हो। तो उसको कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वहां पर ही मिस्टर हाउ कहने लगते अपने बंदों से कि इन दोनों ने जुर्म किया है, इन दोनों को लेके जाओ पुलिस स्टेशन। वो उनको ले जाते हैं। अब वो मुस्कुराकर देख रही होती है कि किस तरह से मिस्टर हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं। वो कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे सेव करने के लिए जरूर आओगे। उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। वहां पर ही वो घुटनों के बल बैठता है और उसको अपनी रिग दिखा के प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। तो वहां पर ही वो रोने लगती है और मुस्कुराती है। वो हाथ बढ़ाने लगती है लेकिन अपना हाथ रोक देती है, जिसे देखकर वो हैरान होता है और उसको कहने लगता है कि क्या हुआ। तो उसको कहती है कि मैं तुमसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि तुम मुझे ही क्यों चूज कर रहे हो। तो वो उसको कहता है क्योंकि बहुत साल पहले मैं तुमसे मिल चुका था और पहली नजर में तुम मुझे पसंद आ गई थी। जिसे देखकर वो हैरान हो लगती है क्या
तो उसको कहने लगता है कि हाँ तो मुझे मिल चुकी थी, और फ्लैशबैक में वही सीन दिखाया जा रहा होता है कि जब इसने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ था तो इसने इसको बचाया था। तो फिर उसको कहती है मीन्स कि तुम थे? तो उसको कहता है कि हाँ मैं ही था। तो फिर उसको कहता है कि फिर बताओ कि क्या अब तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? तो फिर वहां पर ही वो मुस्कुराने लगती है, वो हाँ कहती है और मिस्टर हाउस को रिंग पहना देते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं, वो उसको गले से लगा लेते हैं। तो फाइनली ये लोग एक हो जाते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।